जो मैं यह दिखाता हूँ, इसीलिए मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अजय पाठक प्रधान प्रतिनिधि बैजलपुर द्वारा मुझे 2 बार मारने की धमकी दी गई। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार प्रधान प्रतिनिधि अजय पाठक या प्रधान इंदुभूषण पाठक या उनकी उनकी माताजी मंजू पाठक, ये तीनों लोग होंगे, क्योंकि इन इन लोगों के द्वारा ही मुझे धमकी दी गई है, अजय पाठक द्वारा धमकी दी गई है। जिसकी मेरे पास बाकायदा फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी है और गोटही थान पर जब हमको धमकी दिए हैं, उसका भी वहाँ गाँव वालों के लोग थे, गाँव के लोग थे, उन लोगों के सामने उन्होंने कहा, मैं आपको मार डालूँगा, चुनाव देख रहा हूँ बस। सफाई कर्मी के लिए बैटरी रिक्शा आया आपके यहाँ नहीं जाएगा, अगर जाएगा नहीं तो आया ही क्यों है? सरकार इसका पैसा देती है, उस पर एक चालक होंगे, 2 लोग कूड़ा करकट भरने वाले होंगे, एक सफाई कर्मी की नौकरी तो पहले से ही आप जानते हैं 4 लोगों की नौकरी है। अब वह किसको उन्होंने नियुक्त कर रखा है, वह पैसा कहाँ जाता है, वह प्रधान जी जाने। आप अपने घर का रास्ता देख लीजिएगा और आप प्राइमरी विद्यालय का रास्ता देख लीजिएगा, आप पंचायत भवन का रास्ता देख लीजिएगा और आप एक बार प्रधान जी के घर का रास्ता देख लीजिएगा, जो कि इंटरलॉकिंग दरवाजे तक आरसीसी इंटरलॉकिंग बना हुआ है और गाँव भर का रास्ता भी रोक रखे हैं। यही चीज़ मैं कहता हूँ, तो प्रधान जी हमको धमकी देते हैं जान से मारने के लिए। जब प्रधान प्रतिनिधि, चाहे प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि या प्रधानी, कोई भी आपसे वोट माँगने जाएँ, तो उनसे आप ये सवाल, यह वीडियो ज़रूर दिखाइएगा कि क्या हमारे बच्चों का यही भविष्य, 25 साल से मैंने आपको वोट देकर जिताया है, तो क्या इसीलिए जिताया था कि हमारे बच्चे गड्ढे से होते हुए आएँगे? भावी प्रधान प्रत्याशी बैजलपुर। आप सभी देवतुल्य जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा है, और जो कि आप हमारे प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, उनके आने क जाने का रास्ता कैसा है, आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये 25 साल बैजलपुर बेहाल, इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारे प्रधान जी और प्रधानी का यही रास्ता है जिससे हमारे गाँव के बच्चे आते-जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे प्रधान जी, तो प्रधान जी है ही हैं। प्रधानी आपको घर में जाकर वोट माँगने जाएँगी, समय आने वाला है, तो आप उनसे पूछिए कि यह प्राइमरी विद्यालय का रास्ता जो है, ये कितना, इसमें पानी नीचे भरा हुआ है, ऊपर 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 पानी भरा, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ पूरे पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ। एक दिन बारिश हुई है बस, वो भी हल्की बारिश हुई है, ये हाल है। और जब पूरा बरखा बारिश होती है, तो इस रास्ते का क्या हाल होता होगा, आप आइए देख लीजिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ ठीक से। ये देखिए रास्ते में पानी भरा हुआ है और यह आप जब प्रधान प्रतिनिधि, चाहे प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि या प्रधानी, कोई भी आपसे वोट माँगने जाएँ, तो उनसे आप ये सवाल, यह वीडियो ज़रूर दिखाइएगा कि क्या हमारे बच्चों का यही भविष्य, 25 साल से मैंने आपको वोट देकर जिताया है, तो क्या इसीलिए जिताया था कि हमारे बच्चे गड्ढे से होते हुए आएँगे? तो एक रास्ता तो यह दिख रहा है जो आपको, गड्ढा पानी भरा हुआ है, और एक रास्ता मैं आपको और दिखा रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल के सामने से रास्ता है। जो रास्ता, वह भी बहुत गड़बड़ है। बारिश होती है तो पानी भर जाता है रास्ते में, छोटे-छोटे बच्चे आते-जाते हैं, तो कैसे आते-जाते होंगे? यहाँ तो बड़े-बड़े भी स्लिप करके गिर जाएँगे। ये देखिए सामने का रास्ता, ये भी वो आगे रास्ते में पानी भर जाता है। हल्की-सी बारिश हुई है तो ये है, देख लीजिए ये पानी भरा हुआ है, आगे वहाँ रास्ते में भी गड्ढा-वड्ढा है। और तो और यह विद्यालय परिसर है, मैं विद्यालय परिसर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह विद्यालय परिसर में आपके बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। विद्यालय प्रांगण का क्या हाल होता होगा? हल्की-सी बारिश हुई है, आगे रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये देखिए, और ये सामने भी पानी जल भराव हो गया है। जब आज एक हल्की-सी बारिश हुई है, तो यह स्थिति विद्यालय की हो गई है। और जब हर दिन पानी बरसता है बारिश में, बरखा में, जब बारिश का मौसम आता है, तो यह देखिए कितना पानी भरा हुआ है। तो आपके बच्चे विद्यालय में कब, जब जून-जुलाई का समय आएगा, पढ़ने आएँगे, तो कितना पानी भरा रहेगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं। हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप इस बार बदलाव करिए और अपना नहीं, अपने बच्चों का भाग्य बदलिए। जब तक आप जब आप हमें प्रधान बनाएँगे, तो भी ये संभव है। विद्यालय में मिट्टी पटाई का कार्य होगा कि विद्यालय में पानी ना रुके, विद्यालय से बाहर पानी चला जाए, रास्ते में पानी ना भरा रहे। रास्ते में पानी भरा ना रहे, उस पर इंटरलॉकिंग खड़ंजा का कार्य किया जाए अच्छे से।
और आपका एक कीमती वोट बैजलपुर का भाग्य बदलेगा। आपका एक कीमती वोट बैजलपुर का भाग्य बदलेगा और साथ-साथ बैजलपुर को ऊँचाइयों की तरफ ले जाएगा। यह 25 साल की इनकी राजनीति है। ये कैसे प्रधानी चलाते रहे, खाली अपनी तिजोरी ये लोग भरते रहे और विद्यालय गड्ढा ही रह गया। विद्यालय गड्ढा ही रह गया। आप देखिए विद्यालय का गेट कितनी दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है। आप देख सकते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारे प्रधान जी की नाकामी है और कुछ नहीं। और यही चीज़ जब मैं कह देता हूँ, इसी का मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, तो मुझे धमकी दी जाती है जान से मारने की। जैसे कि हमारे प्रधान प्रतिनिधि अजय पाठक जी द्वारा 2 बार हमको धमकी दी गई जान से मारने की। और मैं यह लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि बैजलपुर का विकास हो। और हम जैसे कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा समाचार पत्र में, टीवी में या मोबाइल में देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश से 15 प्रधान केंद्र में मतलब दिल्ली में सम्मानित किए गए थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका बैजलपुर का नाम भी दिल्ली में रोशन हो, दिल्ली तक रोशन हो, यही मैं चाहता हूँ। और इन लोगों को खाली अपनी तिजोरी भरना है, आपसे कोई मतलब नहीं है। प्रधानी आ गई है, चुनाव आ गया है, तो यह आपसे वोट माँगने जाएँगे। आप उनको यह वीडियो दिखाइए कि आपकी यह क्या है, 25 साल में क्यों नाकामी है ऐसा कि पानी पानी भरा हुआ है। आपके बच्चे यहाँ जब आकर पढ़ेंगे बारिश में, क्या स्थिति होगी आप जानते ही हैं। स्लिप करके बच्चे गिर जाते हैं, गिर पड़े, हाथ-पैर टूट गया, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसका आप ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि, प्रधानी कोई भी आपसे आपको आपके बच्चे की दवाई नहीं कराएँगे। वह आपको दवाई कराना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप आप अपने घर का रास्ता देख लीजिएगा और आप प्राइमरी विद्यालय का रास्ता देख लीजिएगा, आप पंचायत भवन का रास्ता देख लीजिएगा और आप एक बार प्रधान जी के घर का रास्ता देख लीजिएगा, जो कि इंटरलॉकिंग दरवाजे तक आरसीसी इंटरलॉकिंग बना हुआ है और गाँव भर का रास्ता भी रोक रखे हैं। यही चीज़ मैं कहता हूँ, तो प्रधान जी हमको धमकी देते हैं जान से मारने के लिए। पूरे गाँव का रास्ता पूरे गाँव का रास्ता हमारे प्रधान जी ने रोक रखा है, आगे गेट लगा लिया है। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, वो नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको उसका एहसास नहीं है। वो 25 साल से आप आपको लूट करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार-बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस बार बदलाव कीजिए और बैजलपुर को ऊँचाइयों की तरफ ले जाइए। मैं यही चाहता हूँ कि बैजलपुर का भाग्य बदले। बैजलपुर का भाग्य बदलिए। आपका एक कीमती वोट बैजलपुर का भाग्य बदलेगा और यह गड्ढा भी बदलेगा। जो मैंने आपको रास्ता दिखाया वो भी बदल जाएगा, इंटरलॉकिंग और आरसीसी में बदला जाएगा और यह भी बदला जाएगा। हमारे प्रधान जी 25 साल में खाली भ्रष्टाचार किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। कल मैंने वीडियो एक डाला था ग्रुप में, सफाई कर्मी के लिए बैटरी रिक्शा आया आपके यहाँ नहीं जाएगा, अगर जाएगा नहीं तो आया ही क्यों है? सरकार इसका पैसा देती है, उस पर एक चालक होंगे, 2 लोग कूड़ा करकट भरने वाले होंगे। एक सफाई कर्मी की नौकरी तो पहले से ही आप जानते हैं 4 लोगों की नौकरी है। अब वह किसको उन्होंने नियुक्त कर रखा है, वह पैसा कहाँ जाता है, वह प्रधान जी जाने। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार अब की बदलाव ज़रूर कीजिए और जो-जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप अपना खुद देखिए और अपने परिवार को भी दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह हमारे गोंडा डीएम तक पहुँचे, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे कि यह विद्यालय का जो दिक्कत है ये सब दूर हो, आपके शेयर से दूर होगा। और इसीलिए जो मैं यह दिखाता हूँ, इसीलिए मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अजय पाठक प्रधान प्रतिनिधि बैजलपुर द्वारा मुझे 2 बार मारने की धमकी दी गई। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार प्रधान प्रतिनिधि अजय पाठक या प्रधान इंदुभूषण पाठक या उनकी उनकी माताजी मंजू पाठक, ये तीनों लोग होंगे, क्योंकि इन इन लोगों के द्वारा ही मुझे धमकी दी गई है, अजय पाठक द्वारा धमकी दी गई है। जिसकी मेरे पास बाकायदा फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी है और गोटही थान पर जब हमको धमकी दिए हैं, उसका भी वहाँ गाँव वालों के लोग थे, गाँव के लोग थे। उन लोगों के सामने उन्होंने कहा, "मैं आपको मार डालूँगा, चुनाव देख रहा हूँ बस, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश मत करो और जो मैंने 25 साल में किया है वो तुम मिटाना चाहते हो, तो इसका सम परिणाम बहुत बुरा होगा।" और जान से मारने की भी धमकी भी दिए। इत अतः आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
इस बार बदलाव कीजिए। आपका एक कीमती वोट फैजलपुर का भाग्य बदल देगा। धन्यवाद।